हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको समान हिंदी प्रश्न पत्र के अंतर्गत वाक्य शुद्ध अशुद्धि के विषय में बताऊंगा। दोस्तों अक्सर ही लोग वाक्य शुद्ध अशुद्धि को गलत कर देते हैं। दोस्तों वाक्य शुद्ध अशुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, चाहे वो पीसीएस आप दे रहे हो, आरओ दे रहे हो, या यूपीटीईटी दे रहे हो, या जो है अन्य परीक्षा दे रहे हो, उसमें भी वाक्य शुद्ध अशुद्धि अक्सर ही पूछा जाता है। दोस्तों यदि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो वाक्य शुद्ध अशुद्धि बेहद सरल है। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि कुछ विशेष बातों को हमको ध्यान देना होता है, और जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए हमारा वाक्य शुद्ध अशुद्धि गलत हो जाता है। और दोस्तों ये हमको बहुत कठिन लगता है कि ये अक्सर ही क्यों गलत हो जाता है। तो दोस्तों वाक्य शुद्ध अशुद्धि को करते समय कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। दोस्तों जब वाक्य दिया रहता है तो अक्सर ये देखने में लगता है कि अरे ये भी सही है, ए भी सही है, बी वाला भी ऑप्शन सही है, सी भी सही है। दोस्तों यदि सूक्ष्मता से देखा जाए तो वाक्य में लिंग, वचन, वर्तनी या पदक्रम की वजह से वाक्य हमारा शुद्ध होता है। और दोस्तों इस चीज का हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं और हम इसको एग्जाम में गलत करके चले आते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि वाक्य शुद्ध अशुद्धि आप कैसे सही कर सकते हैं, और ये कहाँ कहाँ और किन किन चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना है। तो दोस्तों ये शुरू करते हैं समय न खराब करते हुए। दोस्तों हमने पहला एग्जाम्पल लिया है कि बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों ये गलत क्यों है, ये तो सही लग रहा है। तो दोस्तों ये शस्त्र नहीं होता है, तो सही क्या होगा। दोस्तों शस्त्र की जगह अस्त्र होना चाहिए। दोस्तों ये सही होगा। अब अनेकों दोस्तों अनेकों ये गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों अनेक अपने आप में बहुवचन है, इसलिए इसका बहुवचन अनेकों नहीं होगा। दोस्तों ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग अक्सर ही बोलचाल की भाषा में अनेकों यूज करते हैं। अनेकों लोग वहां जाते हैं, अनेकों लोग दर्शन करने जाते हैं, हम लोग अनेकों बोलते हैं। तो ये हम लोग गलत उच्चारण की वजह से ये हमको ये सही लगता है। और दोस्तों ये सही क्या होगा, अनेक। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये गलत है, ये सही है। दोस्तों ये आरओ 2014 प्री में पूछा जा चुका है। इसलिए दोस्तों जितने भी मैं आपको वाक्य शुद्ध अशुद्ध बता रहा हूं, ये कभी न कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इन्हीं से इसका नाम जो है थोड़ा सा हो सकता है श्री कृष्ण की जगह कुछ और दे दे, या अनेकों करके ही ये आपसे पूछेगा। नाम ये भले ही चेंज कर दें, लेकिन आप लोगों को इस पे ध्यान देना है कि अनेकों की जगह अनेक होता है। दोस्तों तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। दोस्तों इससे पहले मैंने वाक्य शुद्ध अशुद्धि में नियम बताया था। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उन लोगों को ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने नहीं भी देखी है तो आप तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल ये स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए, एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चल रहे हैं। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों ये गलत क्यों है, यहाँ जो है दोनों लिंगों के और वचनों के अनेक कर्ता उपस्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों लिंगों मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनेक कर्ता हैं। और दोस्तों वचन भी अलग अलग है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ एक गाय की बात हो रही है, 2 घोड़े की बात हो रही है। और दोस्तों यहाँ आप ये देखिए, एक गाय स्त्रीलिंग, घोड़े पुल्लिंग और बकरी स्त्रीलिंग। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ दोनों लिंगों के और वचनों के अनेक कर्ता उपस्थित हैं। और ये किससे जुड़े हुए हैं, ये और अवयव के द्वारा जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये और जो है इसके द्वारा ये जुड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ दोनों लिंगों के और वचनों के अनेक कर्ता उपस्थित हो, वहां क्रिया हमेशा बहुवचन में होगी और उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। तो आप यहाँ ये देखिए कि अंतिम कर्ता यहाँ कौन है, क्रिया यहाँ ये बहुवचन हो गई हैं। से क्या
क्या मतलब है, ये बहुवचन में हो गई। और दोस्तों ये यहाँ, और इसका लिंग क्या होगा, इसका लिंग स्त्रीलिंग होगा। क्यों स्त्रीलिंग होगा? क्योंकि ये बकरी है। बकरी क्या है? बकरी स्त्रीलिंग है। बकरी अंतिम करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये दोस्तों ये बकरी मैदान में चल रही है होगा, चल रहे हैं नहीं होगा। दोस्तों चौथा प्रश्न भी बेहद इंपॉर्टेंट है और ये RO 2010 मेंस में भी पूछा जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ आप ये देखिए कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। दोस्तों ये गलत क्यों है? दोस्तों ये गलत इसलिए है क्योंकि जिस वाक्य में दोनों लिंगों के एक वचन के अनेक कर्ता विद्यमान हो तो वहां क्रिया प्रायः पुल्लिंग और बहुवचन में होती है। तो दोस्तों आप यहाँ ये देखिए, बाघ है, बाघ ये पुल्लिंग में है और बकरी स्त्रीलिंग है। तो यहाँ ये दोनों लिंगों के कर्ता है और ये क्या है, ये और शब्द के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस कंडीशन में क्रिया क्या होगी? क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होगी और बहुवचन में होगी। इसलिए दोस्तों यहाँ एक घाट पानी पीती है नहीं होगा, इसकी क्रिया पुल्लिंग और बहुवचन में जब होगी तो ये होगा एक घाट पानी पीते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों यहाँ आप ये देखिए तीसरे वाले वाक्य में क्या कंडीशन थी? तीसरे वाले वाक्य में ये कंडीशन थी, यहाँ दोनों लिंगों के अनेक वचनों के कर्ता थे। मतलब यहाँ एक वचन और बहुवचन दोनों कर्ता विद्यमान थे और ये और शब्द के द्वारा जुड़े हुए थे। तो इस कंडीशन में जो है क्रिया क्या होगी, वो बहुवचन में और क्रिया और उसका लिंग अंतिम कर्ता के अनुसार होगा। तो यहाँ अंतिम कर्ता बकरी थी इसलिए ये स्त्रीलिंग में होगी। और यहाँ क्या है, यहाँ दोनों लिंगों के कर्ता विद्यमान है और शब्द के द्वारा भी जुड़े हुए हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ दोनों लिंगों के कर्ता एक वचन के हैं। इसलिए जहां ये कंडीशन है तो वहां क्रिया बहुवचन में होगी और पुल्लिंग में होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ जो है यहाँ स्त्रीलिंग है या यहाँ पुल्लिंग है और या यहाँ स्त्रीलिंग है यहाँ पुल्लिंग है। इन कंडीशनों में भी ये क्रिया हमेशा बहुवचन और पुल्लिंग में होगी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये सारे नियम बताए हुए हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, आप लोगों को पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों पांचवा देखिए, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। दोस्तों ये पदक्रम की अशुद्धि है। दोस्तों ये वाक्य शुद्धि में कई प्रकार की शुद्धि रहती है, उसमें एक पदक्रम की भी शुद्धि रहती है। कभी कभी मतलब पदों का क्रम इधर उधर कर दिया जाता है। तो होना क्या चाहिए दोस्तों, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो ये गलत, ये सही है। दोस्तों अगला वाक्य है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। दोस्तों ये गलत है। दोस्तों ये RO 2017 में पूछा गया था। ये देखिए एक गुलाब की माला नहीं होती है क्योंकि माला में कई गुलाब होते हैं। ये तो साधारण सी चीज है, जिसे आपको समझना चाहिए। तो होना क्या चाहिए, गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये सही होगा दोस्तों। अगला है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। दोस्तों ये RO 2016 में जिसे आप लोगों ने भी दिया है उसमें पूछा गया था और दोस्तों इसमें काफी लोगों ने इसको गलत कर दिया। दोस्तों होना क्या चाहिए कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। दोस्तों हमेशा छोटे से बड़ों को जब कोई चीज दी जाती है तो वो अर्पित कहलाता है, प्रदान नहीं की जाते हैं। और दोस्तों इसका रिवर्स है, यदि बड़े से कोई चीज छोटों को दी जाती है तो वो प्रदान कहलाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ होना क्या चाहिए कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। दोस्तों ये गलत है। क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, क्योंकि दोस्तों यहाँ छोटे से बड़ों को कोई चीज दी जा रही है। तो जहां छोटे से बड़ों को कोई चीज दी जाए तो वो अर्पित कहलाता है, ना कि
प्रधान कहलाता है। दोस्तों इसी प्रकार देखिए 8वां है, भारत सरकार ने कंगना रनौत को पद्मश्री की पदवी अर्पित थी। दोस्तों यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया, ये गलत है। होना क्या चाहिए, भारत सरकार ने कंगना रनौत को पद्मश्री की पदवी प्रदान की, क्योंकि दोस्तों यहाँ भारत सरकार बड़ी अथॉरिटी है और यहाँ ये बड़े के द्वारा जब छोटों को कोई चीज दी जाती है तो वो प्रदान कहलाती है, अर्पित नहीं कहलाती है। तो दोस्तों आप ये दोनों वाक्यों को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगला है, मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। दोस्तों गाने की कसरत नहीं होता है, गाने का क्या होता है, गाने का अभ्यास होता है, इसलिए ये गलत नहीं है, सही होता है। दोस्तों छोटी छोटी चीजें हैं जिसे आप लोगों को ध्यान रखना होता है, बाकी वाक्य शुद्ध शुद्धि में कुछ विशेष नहीं है। यहां देखिए दोस्तों अगला है, वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती हैं। दोस्तों गीत की लड़ियां नहीं होती है, गीत की कड़ियां होता है, इसलिए दोस्तों ये गलत है, सही होगा ये, वह गीत की 2-4 कड़ियां गाती हैं। दोस्तों अगला है, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। दोस्तों सौभाग्यवती कन्या नहीं होता, क्योंकि दोस्तों कोई भी कन्या सौभाग्यवती विवाह के बाद ही होती है, और दोस्तों विवाह के पहले क्या होता है, आयुष्मती। तो दोस्तों यहाँ ये होना चाहिए, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, इसलिए ये सही है, ये गलत है। अगला है, वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो दोस्तों यहाँ भरकम अनावश्यक है, क्योंकि भरकम नहीं होता है, और होना क्या चाहिए, वहां भारी भीड़ लगी थी। दोस्तों ये जमा भी अनावश्यक है, जमा की जगह लगी होना चाहिए। दोस्तों अगला है, शौक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। दोस्तों ये प्रश्न RO 2016 मेंस में पूछा गया था, जो कि अभी हाल ही में हुआ था, और दोस्तों इस प्रश्न को अधिकांश लोगों ने गलत किया, क्योंकि जब मैंने बुकलेट चेक की थी तो लोगों से पूछा था, तो उन्होंने जो है ये प्रश्न काफी लोगों ने गलत कर दिया था। तो दोस्तों होना क्या चाहिए कि शोक की जगह खेद होना चाहिए, कि खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया। तो दोस्तों शोक क्यों नहीं होगा, तो दोस्तों शोक शब्द का प्रयोग अक्सर अपूर्णी क्षति के लिए प्रयोग किया जाता है, और दोस्तों यहाँ किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो रही है, सिंपल सा वाक्य है, इसलिए दोस्तों यहाँ शोक शब्द नहीं होगा, शोक की जगह होगा खेद है। अगला है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। दोस्तों घोर नहीं होता है, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध होगा। दोस्तों ये गलत है, ये सही होगा। दोस्तों मैं जितने भी वाक्य शुद्ध शुद्धि बता रहा हूं उसे आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न आएगा। दोस्तों जिन लोगों के पास वासुदेव नंदन जी की बुक नहीं है उन लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वासुदेव नंदन जी से सभी वाक्य शुद्ध अशुद्धि और वर्तनी शुद्ध अशुद्धि जितने भी टॉपिक में जो कि मैंने नहीं कराया था मैं उन सभी को पूरा करा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोगों के पास बुक नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है उसको खरीदने की, मैं आप लोगों को पूरा करा दे रहा हूँ। और दोस्तों एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने कहा कि इस बुक में इतनी कम सामग्री है कि इससे कोई एग्जाम नहीं निकलेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि सिर्फ वासुदेव नंदन जी की बुक से ही काम नहीं चलेगा, इसके साथ आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन भी करना होगा। दोस्तों मैं आप लोगों को इस समस्या से भी छुटकारा दिला देता हूं कि यदि आपके पास घटना चक्र नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, वासुदेव नंदन जी की बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा RO की समान हिंदी की तैयारी सिर्फ मेरी वीडियो से कर सकते हैं। दोस्तों अगला है, आपका पत्र सा धन्यवाद मिला। दोस्तों ये गलत है, तो सही क्या होगा दोस्तों, आपका पत्र मिला धन्यवाद। दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपका पत्र साथ धन्यवाद मिला, इसका मतलब यह है कि आपका पत्र भी मिला और साथ में धन्यवाद भी मिला। तो दोस्तों ये गलत है, होना क्या चाहिए, आपका पत्र मिला धन्यवाद।
पत्र मिलने के बाद यहाँ धन्यवाद दिया जा रहा है, और इसमें क्या है कि पत्र के साथ धन्यवाद भी मिला, तो ये गलत है, ये सही होगा। दोस्तों अगला है, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। दोस्तों यहाँ हेतु नहीं होगा। हेतु क्यों नहीं होगा? दोस्तों हेतु किसी विशिष्ट अर्थ में प्रयोग किया जाता है कि जब कोई कार्य किसी विशिष्ट उद्देश्य से किया जाता है तो वहां हेतु का प्रयोग किया जाता है, और साधारण अर्थों में कारण का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसलिए आप लोग इसमें विशेष ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों वासुदेव नंदन जी का एक एक वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को आपको ध्यान देना है। तो ये क्या होना चाहिए? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? ये सही है, ये गलत है, हेतु नहीं होगा। दोस्तों अगला है, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया। तो दोस्तों यहाँ भागता हुआ नहीं होना चाहिए, होना क्या चाहिए? दोस्तों भागता हुआ क्यों नहीं होना चाहिए? दोस्तों भागना जो होता है वो भय या आशंका के कारण होता है, और यहाँ मिठाई लेकर के जो है आने में भय या आशंका की जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए साधारण अर्थ में क्या होना चाहिए? लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। इसलिए दोस्तों ये गलत है, ये सही होगा। अगला है, वर्तमान महासमर विश्व की सर्व प्रमुख समस्या है। दोस्तों ये विश्व नहीं होना चाहिए, दोस्तों ये विश्व की जगह संसार होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये विश्व जो है इंग्लिश में यूनिवर्स की तरह प्रयोग होता है, और दोस्तों इसीलिए दोस्तों यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ विश्व की जगह क्या? ये संसार होना चाहिए। इसलिए यहाँ होगा वर्तमान महासमर संसार की सर्व प्रमुख समस्या है। अगला है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष की है। दोस्तों जो है आयु जो है वो समस्त जीवन काल को दर्शाता है, और अवस्था वो आपकी वर्तमान उम्र को दर्शाता है। इसलिए क्या होना चाहिए दोस्तों? आयु ये गलत है, और यहाँ क्या होना चाहिए? ये अवस्था, ये सही होगा, इसलिए ये सही है, ये गलत है। आयु नहीं होगा, आयु की जगह क्या होगा? अवस्था होगा। अगला है, उसकी पत्नी बड़ी लजीज है। तो दोस्तों होना क्या चाहिए? पुलाव बहुत लजीज है। दोस्तों पत्नी भी कोई लजीज होने की चीज है? अरे लजीज तो खाने पीने की चीजें होगी ना, कि पत्नी लजीज हो जाएगी। तो पुलाव बहुत लजीज है, ये होगा, ये गलत है, ये सही है। अगला प्रश्न है, एक प्रलय प्रचंड अहंकार हुआ। दोस्तों ये प्रलय प्रचंड अहंकार नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों प्रलय का विशेषण होता है प्रलयंकर, इसलिए दोस्तों यहाँ प्रलयंकर होगा, ये गलत है और ये सही है। दोस्तों अगला है, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है। दोस्तों अपने नाम के आगे पहली बात तो श्री नहीं लगाया जाता, और प्लस जी नहीं लगाया जाता, इसलिए दोस्तों ये गलत है। ना तो जी लगाते हैं, ना तो श्री लगाते हैं। होना क्या चाहिए? मेरा नाम आनंद कुमार है। अगला है, मैं इसका वह अर्थ नहीं लगाता जो कि आप लगाते हैं। दोस्तों यहाँ जो की है ये बिना मतलब का है, ये की अगर नहीं भी लगेगा तब भी वाक्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो होना क्या चाहिए? मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो आप लगाते हैं। दोस्तों वह भी गलत है, होना क्या चाहिए? यह होगा। मैं इसका यह अर्थ नहीं लगाता जो आप लगाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों देखिए, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद है। यहाँ ये प्रकार का ये सफिक्स ये बिना मतलब है, इसलिए इसको यदि न भी लगाइए फिर भी काम चल जाएगा। ये अभंग एक मराठी छंद है, ये गलत है, ये सही होगा। दोस्तों अगला है, उनकी अपनी प्रखर बुद्धि शक्ति उनके हर काम में प्रकट होती है। दोस्तों सोचने का काम पराये मन से नहीं होता है, इसलिए दोस्तों होना क्या चाहिए? यहाँ अपनी अनावश्यक है, तो क्या होना चाहिए?
उनके हर काम में प्रखर बुद्धि शक्ति प्रकट होती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वासुदेव नंदन जी की बुक मैं इसलिए करा रहा हूँ, सेम टू सेम मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ। एक तो जिन लोगों के पास बुक नहीं है उन लोगों को इसको खरीदने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब प्लस यदि आप ये देखेंगे जो ये 70-75 ये वाक्य शुद्धि है इस बुक में, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन अक्सर ही हर एग्जाम में आरओ के पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों मैं सेम टू सेम उनका एग्जाम्पल ले रहा हूं। दोस्तों अगला है 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच कटुता उत्पन्न हो गई। तो दोस्तों यहां आप ये देखिए 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन के बीच, दोस्तों ये अनावश्यक है, होना क्या चाहिए दोस्तों 2 वर्षों के बीच भारत और ब्रिटेन में कटुता उत्पन्न हो गई, इसलिए दोस्तों ये गलत, ये सही होगा। अगला है उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता था। दोस्तों ये देखने में बिल्कुल गलत नहीं लगता है, एकदम सही लगता है, लेकिन ये है गलत, क्योंकि जब यहाँ प्रातः काल दिया हुआ है, प्रातः काल का मतलब होता है सुबह का समय, इसलिए ये समय अनावश्यक है, समय अनावश्यक है। होना क्या चाहिए उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। दोस्तों इसलिए ये गलत है, ये सही होगा। तो दोस्तों इस तरह आज हमने वाक्य शुद्धि अशुद्धि का एक पार्ट खत्म किया, जो कि वासुदेव नंदन जी की बुक में आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूं। दोस्तों वासुदेव नंदन जी की बुक जो कि 70-75 वाक्य शुद्धि अशुद्धि है, इसको समाप्त कराने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट वाक्य शुद्धि अशुद्धि है मैं उन सभी को सॉल्व कराऊंगा। दोस्तों मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको आरो समान हिंदी के लिए किसी भी बुक की जरूरत ना पड़े। दोस्तों मैं ऐसा कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध कराना चाहता हूं जिससे कि आप लोग इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर लें। धन्यवाद।